तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं विशाल शारदा एक बार फिर आपके पास आया हूँ एक नई वीडियो लेके, नया टॉपिक जो मैंने कमेंट्स पर अपने देखा था, कई लोग सवाल करते थे। तो मैं उसी टॉपिक पर आज लेके आया हूँ कि क्रोएशिया में जो सीजनल वर्क परमिट है उस पर आना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको सीधा ग्राउंड से बताऊंगा, कोई मैंने किसी एजेंट की बात नहीं बताऊंगा, किसी इधर उधर से पढ़ के नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीजनल वर्क परमिट पर आना चाहिए या नहीं। सीजनल परमिट पर आने के फायदे नुकसान ये आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो बंदा यहाँ पर सीजनल पर आ रहा है ना, तो काम की कमी उसको नहीं है। अगर वो उसका परमिट खत्म भी हो रहा है तो उसको ये नहीं कि वापस जाना पड़ेगा या उसको काम नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। आपका मकसद है कि आपने सिर्फ क्रोएशिया में या पूरे यूरोप में या शेंगन में आपने एंट्री करनी है। तो आपको चाहे सीजनल मिले, चाहे आपको दूसरा वर्क परमिट मिले, आपको जो जिसमें फायदा है, जिसमें आपके पैसे बच रहे हैं। अगर आपका एजेंट सीजनल पर कम पैसे ले रहा है तो मेरे ख्याल से आप सीजनल पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। आप आते ही चाहे अपनी आईडी बनाए, चाहे महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आपको दूसरा काम मिले आप काम चेंज कर सकते हैं। कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो सीजनल परमिट जो होता है वो बेसिकली या 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के लिए होता है। अगर आपको सबसे कम वाला हम वर्स्ट केस लेकर चलते हैं, अगर 3 महीने का भी मिलता है तो आप उस पर भी आ जाएं। आपको जब तक आपके 3 महीने पूरे नहीं होंगे, आप यहाँ पर आपकी नई टीआरसी बन जाएगी, और नई टीआरसी बनने के बाद आप दूसरा भी परमिट अप्लाई कर सकते हैं सीजनल की बजाय। परमानेंट यहाँ पर वर्क परमिट मिलता है 3 साल की टीआरसी के साथ, वो भी आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो सीजनल परमिट मेनली होता है टूरिज्म सेक्टर में होता है, जो सी साइड एरियाज हैं। अभी सीजनल जो मेन सीजन जो होता है इनका वो समर सीजन होता है। विंटर में लोग सी साइड पर नहीं जाते इतना, तो गर्मियों में आते हैं। टूरिज्म एरिया सी साइड की तरफ जो है, मेन इनका जो क्रोएशिया है वो सी साइड ही है। माउंटेन वाला पार्ट कम है, सी साइड ज्यादा है। पूरी बाउंड्री लाइन सी साइड के साथ टच करती है, इसलिए सीजनल परमिट इनके ज्यादा निकलते हैं पूरे, अगर शेंगन की बात करें तो सीजनल पर भी आना कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप सीजनल पर भी आए, चाहे आप दूसरे पर आए। आकर आपको अगर वो काम नहीं भी पसंद आ रहा तो आप आसानी से दूसरे काम में शिफ्ट कर सकते हैं। आपका मकसद बस यहाँ पर पहुंचना है। और अगर आपको जानना है कि सीजनल में कितनी सैलरी होती है, दूसरी कितनी होती है, तो मैंने सैलरी की अलग वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। तो ये थी टू द पॉइंट जो मैंने बात करनी थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मैं अच्छे अच्छे और टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा।